दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में जी हां, सरकार का बड़ा फैसला कोरोना वायरस को लेकर। इसके अलावा आपको बता दें मोदी जी ने आज संपूर्ण भारत के लिए लॉकडाउन को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं। इसके अलावा आपको बता दें लॉकडाउन 4 में क्या क्या छूट मिलेगा इसके बारे में बताएंगे। जी हाँ, इसके अलावा अब आपको ट्रेन से यात्रा करना है तो आपको अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके अलावा आपको बता दें एक बहुत ही खतरनाक तूफान आने वाला है। जी हाँ, जानेंगे सभी खबरें विस्तार से। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक लाइक कर दीजिए। चलिए जान लेते हैं चीनी बीमारी की आज की ताजा अपडेट के बारे में। आपको बता दें भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यह संख्या 85,940 के ऊपर पहुंच चुका है, जिसमें से 30,153 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 2,752 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में इस दिन प्रवेश करेगा मानसून। जी हां, शुक्रवार को मौसम विभाग ने मानसून का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। केरल तट पर मानसून पहुंचने की तारीख 1 जून निर्धारित की गई थी, लेकिन निर्धारित तारीख से 4 दिन लेट हो गया है। अब 4 से 5 जून के बीच केरल तट पर पहुंचने के बाद देश के अन्य हिस्सों की ओर बढ़ेगा। मध्य प्रदेश में 25 जून को मानसून प्रवेश कर सकता है। 28 से 30 जून के बीच ग्वालियर चंबल संभाग में मानसून आने की संभावना जताई जा रही है। लॉकडाउन 4 में नई रियायतों के साथ फिर रफ्तार पकड़ेगा देश। जानिए किन क्षेत्रों में मिलेगा छूट। जी हां, देश में कोरोना वायरस से बचाव के चलते लॉकडाउन लगाया गया है। वर्तमान में लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है। यह 17 मई तक लागू रहेगा। 18 मई से लॉकडाउन 4 शुरू होगा, लेकिन यह इसके 3 चरणों से थोड़ा अलग होगा। सरकार की कोशिश है कि लॉकडाउन के चौथे चरण में जमीन पर हालातों को सामान्य दिखाया जाए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में साफ कर दिया था कि 17 मई के बाद लॉकडाउन। इसके बाद से पूरे देश में चर्चा है कि लॉकडाउन 4 कैसा होगा, यानी किन किन कामों की छूट मिलेगी और कौन कौन सी पाबंदियां लगी रहेगी। ऐसे में खबर है कि सस्पेंस से आज पर्दा उठ सकता है। खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय लॉकडाउन 4 के लिए गाइडलाइन जारी कर सकता है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार अधिकांश नियम लागू करने के बारे में राज्य सरकारों को आदेश दे सकती है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह मुद्दा उठा था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ ही कांग्रेस शासित राज्यों पंजाब और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने भी कहा था कि रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन तय करने का अधिकार राज्यों को मिले। वहीं गाइडलाइन में इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा कि आर्थिक गतिविधियां चलती रहे। सरकार कुछ शर्तों के साथ कंपनियां और फैक्ट्रियों में कामकाज चालू करने की अनुमति दे सकती है। जहां कोरोना वायरस का प्रकोप कम है, वहां रात के समय मॉल और सिनेमा हॉल खोले जा सकते हैं। सरकार का मानना है कि रात के समय ट्रैफिक कम होगा, जिससे स्थिति कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। रिटेल दुकानों को भी खोला जा सकता है, हालांकि ग्राहकों की भीड़ न जुटे इसके नियम बनाए जा सकते हैं। सब्जियों और फलों की होम डिलीवरी की अनुमति दी जा सकती है ताकि किसानों तक पैसा पहुंचता रहे। शराब की बिक्री जारी रहेगी, इसके लिए भी होम डिलीवरी पर जोर रहेगा। स्कूल, कॉलेज, रेस्तरां, होटल्स अभी बंद रहेंगे। मुमकिन है सबसे पहली राहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में दी जाएगी। जमीन पर और हवा में यानी चिन्हित क्षेत्रों में हवाई व बस सेवाओं को शुरू किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार केरल सरकार टूरिज्म सेक्टर को फिर से प्रभावी बनाने के लिए मेट्रो, बसें, घरेलू हवाई सेवा, रेस्टोरेंट्स और होटलों को फिर से शुरू करना चाहती है। राज्य में कोरोना के 535 मामले सामने आए हैं और इनमें से ज्यादातर लोग ठीक हो गए हैं। केरल में 494 लोग क्वारंटाइन में है। महाराष्ट्र के साथ साथ बिहार, झारखंड और उड़ीसा भी 18 मई से लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन 4 में हॉट स्पॉट वाले इलाके में किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी। जहां कोरोना का संक्रमण नहीं फैला है वहां कुछ छूट मिलने की पूरी संभावना है। ग्रीन जोन वाले जिलों में पहले से ही काफी छूट दी गई है। इस बार ऑरेंज जोन में भी छूट मिलने की पूरी संभावना है।
कोविड-19 के दौरान मेट्रो यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य, क्यूआर टिकट से होगा लिंक। जी हां, पूरी दुनिया के साथ साथ भारत भी कोरोना वायरस से जूझ रहा है। इस खतरनाक वायरस के कारण 24 मार्च से देश में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के कारण देश में तकरीबन सभी चीजें बंद हैं। वहीं अब धीरे धीरे एक बार फिर से जीवन को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में आगामी 18 मई से मेट्रो सेवा शुरू करने की तैयारी हो रही है। इसे लेकर राज्य और केंद्र सरकार ने सभी तैयारियां तकरीबन पूरी कर ली है। मेट्रो सेवा को लेकर केंद्र ने सभी राज्यों से कहा है कि यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य किया जाए और क्यूआर बेस्ड टिकट को इस ऐप से लिंक किया जाए ताकि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। राहुल गांधी ने कहा, लोगों के खाता में पैसा डालना जरूरी है, सरकार अपने आर्थिक पैकेज पर करे पुनर्विचार। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोगों के खाते में सीधे नकदी हस्तांतरण करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अस्थायी तौर पर न्याय को अपनाकर संकट की इस घड़ी में जरूरतमंद लोगों को मदद पहुंचा सकते हैं। बाजार में मांग को बनाए रखना जरूरी है और इसके लिए लोगों के खाते में पैसा भेजना आवश्यक है। इसलिए प्रधानमंत्री से निवेदन है कि वे अपने पैकेज पर पुनर्विचार करें। तबाही मचाने आ रहा है चक्रवाती तूफान एम्फान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी हां, देश के कई राज्यों में मौसम विभाग ने तेज तूफान के साथ भारी बारिश की आशंका जाहिर की है। मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान आने की आशंका है जिसका नाम एम्फन है। इस एम्फन तूफान के कारण अंडमान निकोबार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की आशंका है। इसके अलावा भी कई अन्य राज्यों में तेज रफ्तार से हवाएं चल सकती है, बारिश भी हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 24 घंटे के भीतर भारी बारिश के आसार हैं। ओडिशा के तटीय इलाकों, पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में बारिश आ सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी चक्रवाती तूफान एम्फन को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। राज्य के तटीय इलाकों में अगले 2 से 3 दिनों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार हैं। बिहार में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले, 47 नए मरीजों में वायरस की पुष्टि। जी हां, बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। शनिवार सुबह राज्य में एक साथ 47 नए कोरोना मरीज मिले हैं। बांका में 18 मरीज, कटिहार में 3, शेखपुरा में 9, पटना में 5, औरंगाबाद में 2, जमुई में 7, मुंगेर और समस्तीपुर में 1-1 मरीज की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी के साथ राज्य में इस घातक वायरस से संक्रमित मरीजों की आंकड़ा 1088 हो गई है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने खुद इसकी पुष्टि की है। एमपी के 52 में से 44 जिले कोरोना की चपेट में, संक्रमितों की संख्या 4656 पहुंची। जी हां, देश भर में कोरोना का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना का प्रकोप मध्य प्रदेश से भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब तक कोरोना वायरस का संक्रमण प्रदेश के 52 में से 44 जिलों तक पहुंच गया है। जिन जिलों में कोरोना संक्रमण के मामले पहली बार सामने आ रहे हैं उनमें मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री है। कोई गुजरात से तो कोई दिल्ली और महाराष्ट्र से आया हुआ है। हालांकि दूसरे प्रदेशों से प्रवासी कामगारों के आने का सिलसिला करीब 10 दिन जारी रह सकता है। जिन जिलों में नए मरीज मिल रहे हैं वहां अभी सैंपल लेने के पर्याप्त संसाधन नहीं है। जांच का दायरा बढ़ाने के साथ ही यहां मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। वित्त मंत्री की घोषणा पर बोले पीएम मोदी, कहा कृषि में सुधार से बढ़ेगी किसानों की आमदनी। जी हां, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की तीसरी किस्त का ब्यौरा जनता के सामने रखा। उन्होंने सरकार द्वारा आर्थिक पैकेज में किसानों और ग्रामीणों के लिए दी गई राहतों के बारे में जानकारी दी। वित्त मंत्री की घोषणाओं के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि कृषि में सुधार की पहल से किसानों की आय बढ़ेगी। पीएम मोदी ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणाओं की मैं तारीफ करता हूं। ऐलान ग्रामीण अर्थव्यवस्था, हमारे मेहनती किसानों, मछुआरों, पशुपालन और डेयरी क्षेत्रों में सहायता करेगा। मैं कृषि में सुधार की पहल का विशेष रूप से स्वागत करता हूं, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी।